नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथ ही आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा कि मैथ को हमेशा किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जो भी भाई जीरो से एडवांस लेवल तक मैथ को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मैथ को पढ़ने के लिए हमें किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने खुद ने मैथ को किस प्रकार से कवर किया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ को सही पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो साथियों आज के बाद में आपका कोई भी डाउट ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जो कि मैथ को आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देखते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट इस वीडियो से मिलने वाला है। तो साथियों हम पहले बात कर लेते हैं कि मैथ को हमें ज़ीरो टू एडवांस किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो साथियों आप सभी को पता है कि मैथ में टोटल 20 एक्सरसाइज आप मान सकते हैं। 20 से 22 एक्सरसाइज 22-24 के आसपास होती है। तो आप 20 से 22 एक्सरसाइज आप मान सकते हैं। उसके बाद में हम जैसे हमने पहले परसेंटेज ले लिया, प्रतिशतता हमने ले ली। तो साथियों उसके बाद में हम जैसे लाभ हानि हमने ले लिया। तो साथियों आपको मैथ को किस प्रकार से पढ़ना है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपने पहले परसेंटेज देख ली, फिर उसके बाद में लाभ आने। आपको जैसे 2 प्रश्नावली मैथ में दी गए, तो पहले आप परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज की क्लास देखिए। आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर काफ़ी क्लास पड़ी हुई है परसेंटेज की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं तरह-तरह के टीचर आपको मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से पहले परसेंटेज को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एक बार में पूरी वीडियो देख ली, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जैसे किसी टीचर ने आपको 15 से 20 वीडियो आपको परसेंटेज की करा रखी है, तो आप ऐसे करिए, आप मॉर्निंग में और शाम को 2 शिफ्ट आप अपनी रखिए मैथ को पढ़ने के लिए। मॉर्निंग में आप पहले एक क्लास अपनी देख लीजिए, उसके बाद में जैसे ही आपने क्लास को देखा, अच्छे तरीके से समझा, उसके बाद में पीडीएफ जो आपके पास होगी, आप क्लास देख रहे हैं, टीचर बता देता है कि आपको ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी, तो आप वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आपके पास जो बुक है, आप सभी को पता है कि बुक में भी टीचर टाइप तो सेम ही करवाता है। और या फिर अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो आप जो टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप रफ में नोट आउट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जैसे आपकी क्लास खत्म हो गई, उन क्वेश्चनों को आप एक-एक बार ज़रूर निकाल लीजिए। आपने अच्छे तरीके से उन क्वेश्चनों को निकाल लिया, उसके बाद में फिर आपको शाम को जैसे आपने क्लास ली, उसके बाद में फिर उन क्वेश्चनों को निकाल लिया और उसके बाद में रात में फिर आपने जैसे सुबह क्लास ली, एक शाम को क्लास ली, दोनों क्लासों में जितने क्वेश्चन कराए हैं, उनको रात में एक बार फिर से आप उनका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद में आपने जैसे 2 से 3 दिन क्लास ले ली, तो 2 से 3 दिन में जैसे आप 2 क्लास अगर पर डे की आप लेकर चलते हैं, तो 3 दिन में 6 क्लास आपकी होती है। उसके बाद में फिर आपको 1 दिन का गैप लेना है बीच में। उसके बाद में फिर आपने जैसे गैप ले लिया, उसके बाद में जितना भी आपने 3 दिन पहले पढ़ा है, पूरा आप चौथे दिन उसमें पूरा रिवाइज़ आप कर लीजिए। आपने जितना पढ़ा है, उसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आपने डेढ़ गुना, 2 गुना पर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से मैथ समझना है, तो आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी पड़ेगी और ये स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है। साथियों, मैंने खुद ने भी इसी प्रकार से मैथ को कवर किया है। तो आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना है। आपने 2 से 3 दिन क्लास लेने के बाद में फिर आप 1 दिन का गैप देके अच्छे तरीके से उसको पिछले वाले का रिवाइज़ कीजिए। जैसे आपने 5-10 दिनों के अंदर-अंदर परसेंटेज को आपने बिल्कुल भी खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर आपका परसेंटेज में कोई भी डाउट आपका नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। 10 दिनों में आप एक प्रश्नावली पर अगर अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। उसके बाद में फिर आप लाभ आने पर भी आपको उसी प्रकार से पढ़ना है, जिस प्रकार से मैंने बताया। उसके बाद में फिर आप जैसे 1 दिन का आपने फिर गैप दे दिया, तो उसके बाद में पिछली कुछ प्रश्नावली को आपका रिवाइज़ करना है। आपने जैसे लाभ हानि आप 50% आपने पढ़ ली, उसके बाद में फिर आपको 1 दिन का गैप देना है। उसमें आपको परसेंटेज की जैसे आपने 150 सवाल आपने किए हैं, तो 150 सवालों में से आपको मिनिमम 50 से 60 सवाल कम से कम निकालने हैं। 50 से 60 सवाल निकालेंगे, तो उससे क्या आपका एक तो रिवाइज़ होता रहेगा, आप जो भी चीज़ आपने नई सीखी है, उसको आप कभी बिल्कुल भी नहीं भूल पाएँगे। तो इसी प्रकार से आपको अपने मैथ की स्ट्रैटेजी बनानी है और इसी प्रकार से पढ़नी है। लाइव बैच आप बिल्कुल भी मत लीजिए, अगर बैच आपको लेना है तो आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए
या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर पूरी मैथ, कंप्लीटली मैथ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। काफ़ी तरह-तरह के टीचर आपको मिल जाएँगे। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कोर्स से बचें। साथियों, कोर्स में बिल्कुल भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको कोर्स में आप सोचते हैं कि हमको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, हमको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। मेरे भाई, जो यूट्यूब पे समझाते हैं वही कोर्स में समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने कोर्स परचेज़ कर लिया, कोर्स आप परचेज़ करते हैं तो उसमें एक होता है कि हाँ, हमने कोर्स परचेज़ कर लिया, फिर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। तो अच्छे तरीके से मेहनत अगर आप यूट्यूब पर पढ़कर कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूट्यूब पर पढ़कर भी अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएँगे। बैच आप एक ही टीचर का लेते हैं, यूट्यूब पर काफ़ी बेहतरीन-बेहतरीन टीचर आपको मिलेंगे। तो आप उसी प्रकार से पढ़िए, लाइव बैच बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं हमेशा मना करता हूँ लाइव बैच की। लाइव बैच में आप बहुत हमेशा टीचर बेचता है। लाइव बैच को 200-300 रुपए ज़्यादा में ही बेचता है। तो उसमें एक हमेशा बोलते हैं वो कि डाउट आपके सॉल्व कर दिए जाएँगे। तो मेरे भाई, पहली बात तो कि अगर आपको कोई अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ, तो इसमें तो आप मैंने आपको बताया तो इसमें तो आपका कोई डाउट रहेगा नहीं। और जो भी डाउट, अगर आपके कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, जैसे अलजेब्रा जैसे बिल्कुल भी किसी न किसी स्टूडेंट होता है, जिसको अलजेब्रा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तो एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाहे वो बैच परचेज़ कर ले, चाहे ऑफ़लाइन कोचिंग ले ले, कैसे भी ले ले, जब तक उसके समझ में तब तक नहीं आएगी। जब तक आप अच्छे तरीके से कोचिंग में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका रिवाइज़ बार-बार अगर आप नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो आप यूट्यूब पर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद में जैसे आपने यूट्यूब पर अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके बाद में आप बार-बार उसी चीज़ का रिवाइज़ कीजिए। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, 5-6 दिन के बाद में फिर आपने परसेंटेज का एक बार रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद में जैसे फिर आपने लाभ हानि पढ़ ली, लाभ हानि का 5-6 दिन बाद में फिर रिवाइज़ कर लिया। फिर आप सभी को पता है कि आपने लाइक जैसे दोनों प्रश्नावली पढ़ ली, फिर उसके बाद में आप 10 दिन का गैप ले लीजिए। 10 दिन का गैप के बाद में आपने परसेंटेज फिर लाभ हानि का फिर दोबारा रिवाइज़ कर लिया। फिर आप पर मंथ के हिसाब से आप चल सकते हैं। 1 महीने के बाद में फिर आपने दोबारा रिवाइज़ कर लिया। तो ऐसे बार-बार रिवाइज़ करेंगे और फिर आप मैं मॉक देने लग जाइए। मैथ के आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएँगे। मैथ के आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएँगे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर। तो आप टेक्स्ट बुक पर मैथ के सेक्शनल मॉक आप दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक देने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको बार-बार उन चीज़ों का पर मेहनत करने की आपको आदत लग जाएगी, ताकि जो आपने जैसे परसेंटेज पढ़ लिया, फिर आपके सामने कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आया और मॉक में अगर वो आपसे नहीं हुआ, तो फिर आप परसेंटेज को काफ़ी बारीकी से पढ़ना पसंद करेंगे। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैंने परसेंटेज को पढ़ लिया है, इसमें से सवाल तो बिल्कुल गलत होने के चांस नहीं है। फिर भी अगर गलत होता है, तो फिर आप उसको बारीकी से चेक करते हैं। तो उसी प्रकार से आप जैसे मैथ के मॉक देंगे ना, उसके बाद में फिर आपकी बेहतरीन चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी और आपको कंटिन्यू मिनिमम आपको 3 से मिनिमम आपको 4 घंटे आपको मैथ को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं तो। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं और आप जैसे लाइक आप मैथ के मॉक देते हैं, तो उसमें से जैसे आपके 25 में से आपको 17 से 18 के आस-पास आपको स्कोर देखने को मिल जाता है, तो आप मैथ के मॉक दीजिए, डेली मॉक दीजिए। उसके बाद में जैसे आपके अलजेब्रा से ज़्यादातर सवाल गलत होते हैं, तो आप अलजेब्रा को पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जैसे आपके मेंसुरेशन से अगर कोई क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप मेंसुरेशन के सारे फ़ॉर्मूले आप याद कर लीजिए। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, इसी प्रकार से मैथ पर आपको अपनी कमांड बनानी है। आप बार-बार मैथ पर रिवाइज़ करेंगे, बार-बार मैथ को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। 3 से 4 महीने में आपको मैथ में काफ़ी इम्प्रूव आपको दिखाई देगा। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं। ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद ने इसी प्रकार से मैथ को कवर किया है, तो आप भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर।